इस वक्त हमारे साथ फोन कॉलिंग पर गायघाट विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी सीताराम शाह जुड़े हुए हैं। बता दें कि सीताराम शाह गायघाट विधानसभा क्षेत्र के एक प्रमुख और समर्पित नेता है, जो अपने क्षेत्र के लोगों के अधिकारी और विकास के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन और कैरियर जनता की सेवा और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष के रूप में बखूबी उजागर होता है। सीताराम शाह ने अपने क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में उन्होंने प्रखंड कार्यालय और आधार सेंटर में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इसके खिलाफ कठोर कदम उठाया है। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार किसी भी समाज के प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है और इसे जड़ से समाप्त करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। सीताराम साहब जी, डब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है। कैसे हैं? जी, आपका भी स्वागत है। गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा की तरफ से हम अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। मान्यवर, आपने राजनीतिक सफर और गायघाट विधानसभा के क्षेत्र के प्रति आपकी प्रतिद्वंदिता के बारे में हमें बताएं। जी, मेरा नाम हुआ सीताराम शाह, गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और हम लोग एक टीम गठन किए हैं, जिसमें हमारे साथ सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हैं विभूति बाबू हैं, कृष्णनंदन बाबू उपाध्यक्ष हैं और जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, इन लोगों से समर्पित हम लोगों ने एक टीम गठित किया है, जो हम लोग उसका फंडिंग भी करते हैं। और गायघाट विधानसभा क्षेत्र में हम लोग 3-4 गाड़ियां भी दिए हैं, मेडिकल सेवा दे रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम उठाए हैं, तो नीचे स्तर से हम लोग शुरू किए हैं। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर मेडिकल में 24 घंटा 365 दिन सेवा देते हैं। बिल्कुल। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को सेवा देते हैं। हमें ये बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? मैंने तो देख रहा हूँ कितने लोग राजनीतिक सफर में गायघाट विधानसभा में रुक कर रहे हैं, लेकिन किसी का नजर उस भ्रष्टाचार पर नजर नहीं जा रही है। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ, आप लगातार भ्रष्टाचार पर आवाज उठा रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? जी, गायघाट विधानसभा में जो भी नेता लोग आते हैं, वह टिकट के बदौलत आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हम लोग तो क्योंकि किसान के बेटा है और संघर्ष तो गांव से ही शुरू होता है। जब हमारे अगल बगल, हम गांव में ही रहते हैं और अगल बगल के लोग जब परेशान होते हैं, कोई राशन के लिए परेशान होते हैं, जब राशन की बात करते हैं तो हम लोग डीलर साहब के यहाँ जाते हैं, तो डीलर साहब कहते हैं कि हमको गोदाम से ही कम वजन का चावल आता है, तरह का चावल मिलता है। तो हम इससे पहले जो वीडियो बनाए थे, वह गोदाम का निरीक्षण करके ही बनाए थे। उस गोदाम में देखे थे कि चावल बिल्कुल सड़ा हुआ है। आप हमारे अगले वीडियो में देखिएगा तो गोदाम में देखे कि 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो का बोरा मिला, वही वजन करके नहीं दिया जा रहा था। तो जब हम जनता की शिकायत डीलर के पास लेके गए, तो डीलर का भी शिकायत था कि हमको चावल बढ़िया नहीं मिलता है। आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका है, वो भी बताती है कि हमको सड़ा हुआ चावल मिलता है, अगर हम बना के देंगे तो चावल में पिल्लू आएगा। तो मेरा भी उससे शिकायत होता है, तो नेताजी आप कुछ करिए। तो हम लोग को मुहिम सिर्फ भ्रष्टाचार को खत्म करना है, गायघाट विधानसभा को उज्जवल बनाना है। और ऐसे हम लोग प्रत्येक प्रखंड में जाते हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार हैं रोहन जी। जी बिल्कुल। तो रोहन जी पत्रकार है, वो किसी को लेकर गए तो उनको ब्लड की जरूरत था। तो हमारी एक बहू है शांति, उनका ब्लड चूंकि वो पॉजिटिव मिल नहीं रहा था, तो उनका ब्लड डोनेट करके दिए और एक आदमी का जिंदगी बचाए मुजफ्फरपुर मेडिकल में। उसी प्रकार से हम कंटिन्यू मेडिकल में लगे रहते हैं। सामाजिक कार्य में भी आपकी काफी रुचि है। अच्छा श्रीमान, आपका एक हाल ही में वीडियो एक वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, मैं देख पा रहा हूँ। प्रखंड कार्यालय जो गायघाट है, वहाँ पे आधार सेंटर जो बनी हुई है, वहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इस मुद्दे के बारे में आपकी जानकारी कैसे मिली? जी, ये जानकारी हमको 1 महीना पूर्व से मिल रही है और यह सिर्फ गायघाट का ही मामला नहीं है, ये प्रत्येक प्रखंड का देखा जाए तो मामला है। और गायघाट प्रखंड में जहाँ बीडीओ साहब बैठते हैं, सीओ साहब बैठते हैं, अभी प्रशिक्षक डीएसपी साहब वहाँ बगल में मीटिंग ले रही थी, उसी जगह जहाँ पे आधार कार्ड बनता है। बिल्कुल। और वहाँ पे किसी से 400, किसी से 500, किसी से 600। हम कुछ महिला से वीडियो भी लिए हैं, जो बता रही, कोई बता रही कि हमको 300 लिया गया, कोई बता रही कि हमको 400 लिया गया। और इस प्रकार से जो भीड़ लगा रहता है प्रखंड में, बिल्कुल। हम समझते हैं ब्लॉक में आधा पॉपुलेशन आधार कार्ड बनाने वाला का भीड़ रहता है। बिल्कुल। और ऐसे गरीब लोग
जो भाड़ा नहीं होने के कारण पैदल चढ़ के आते हैं, किसी का 2 दिन में नहीं बनता है, किसी का बिल्कुल 3 दिन में नहीं बनता है। बिल्कुल एक वीडियो में देखे, एक लड़का पूड़िया खा करके उसी जगह थूक रहा था बिल्कुल और वहाँ पे महिला लोग का भीड़ लगा हुआ था। बिल्कुल और वैसे परिस्थिति में लोग सरकार को गाली दे रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। बिल्कुल ताज्जुब की बात है कि ब्लॉक कैंपस में ऐसा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बिल्कुल जहाँ पे वीडियो आ रहा है और बगल में IAS है, जो प्रशिक्षु DSP है बिल्कुल पूजा कुमारी, वो मीटिंग ले रही थी। बिल्कुल आपने वहां पर गया, ऑन द स्पॉट गया, तो आपको भ्रष्टाचार मामले पर कार्रवाई करने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, सवाल है कि जब कमेंट में भी मेरे पास, जब फेसबुक पर डाले कमेंट में भी आता है कि भ्रष्टाचार को आप जड़ से समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से नीचे तक लोग मिला हुआ है, कहीं कहीं बात को दबाया जाता है। लेकिन हम उसके लिए तत्पर है आगे अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन ऐसा हमको भी अब महसूस होता है कि पदाधिकारी लोगों की संलिप्तता है। अगर संलिप्तता नहीं होता तो आप तक खबर पहुंच गया, लेकिन बगल में BDO साहब को पता नहीं, SDO साहब को पता नहीं, पदाधिकारी लोग सुनते नहीं। तो मीडिया जितना बड़ा का आईना होता है, हमने ग्रुप भी बनाया है, समाज का आईना मीडिया है। तो जितना आप लोगों के पास खबर जाता है और उन लोगों के पास भी खबर आता है, लेकिन पैसा के लिए सब काम बंद हो जाता है, ऐसा महसूस होता है हमें। श्रीमान, इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपको काफी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप इस चुनौती का सामना करने के लिए आप तत्पर हैं? हाँ हाँ, चुनौती का सामना करने के लिए हम तत्पर हैं। हो सकता है कि हमारे ऊपर अभी तक आज तक तो मेरे ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई हमारे ऊपर FIR दर्ज भी कराए, कोई गलत आरोप भी लगाए। लेकिन सब कुछ सहने के लिए हम तत्पर है, समाज को हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप गायघाट विधानसभा में खास तौर पर ये जो 3 प्रखंड है, या गायघाट की बात करें, या बंदरा की बात करें, या कटरा की बात करें, इन तीनों प्रखंड में भ्रष्टाचार काफी मैं देख रहा हूँ लगातार। कई जगहों पे बिना रुपया का तो कहीं तो राशन कार्ड बन ही नहीं रहा है, बिना रुपया का RTPS काउंटर पर कोई भी जाति हो या व्यक्ति हो नहीं मिल रहा है। तो आप गायघाट विधानसभा में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे अगर आपको जनता मौका देगी तो? जी, अभी बिना मौका का ही हम कई गो धरना प्रदर्शन किए। यहाँ तक कि एक बार देखे होंगे, इससे पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 6 लाख व्यूअर थे, जिसमें आंगनबाड़ी वाला मामला था। आंगनबाड़ी से पैसा लेते हुए वीडियो दिखाया गया सेविका से, और सेविका से उठा पटक भी रोड पे हुआ, जिसके लिए आवेदन भी हुआ, हमारा बहुत बवाल हुआ है। अच्छा। उसके बावजूद भी हमको लगता है कि सब भ्रष्टाचार में सब लिप्त हो गया। लेकिन हम आवाज उठाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली तक जाएंगे, और आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि समाज में उजागर करने वाले तो मीडिया बंधु ही हैं। आपने अभी जो खबर ले रहे हैं और जो न्यूज चला रहे हैं, उसके लिए मैं आप जैसे समस्त मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और इस प्रकार से मुहिम में आप हमें साथ दें। अच्छा श्रीमान, गायघाट की जनता की प्रतिक्रिया इस खबर को देखकर कैसी पहल रही है? जी जी, पहल तो बहुत अच्छा है। लोग हमको फोन करके धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नेताजी हम लोग भी आपके साथ हैं, जहां जरूरत पड़े धरना प्रदर्शन करना हो। और एक हमारे साथ KN सिंह जी हैं, जो गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। जी, भूतपूर्व सैनिक है। अगर इनसे भी कुछ अगर जानकारी लेना चाहेंगे तो बताने की तैयार है। चलिए, अंतिम सवाल हम आपको करना चाहेंगे जी। अगर आपको जनता मौका देती है 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो विधायक बनने के बाद आपको किस कार्य पर सबसे पहली प्राथमिकता होगी? सबसे पहले तो हम लोग गायघाट ब्लॉक पे बैठेंगे और जनता दरबार लगाएंगे, और ये दाखिल खारिज के नाम पर जो पैसा का उगाही हो रहा है, परिमार्जन के नाम पर जो पैसा लेन देन हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग उसको दूर करेंगे कि ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और आज देखा जाए सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से तो जमीनी विवाद सबसे बड़ा विवाद है। जब हम जमीन लिखाते हैं तो रजिस्टर 2 दे करके रजिस्ट्री कराते हैं, तो हमारा खारिज रजिस्ट्रार के पास ही ऐप होना चाहिए, हो जाना चाहिए, और हमको दाखिल खारिज के लिए कर्मचारी के यहाँ दौड़ना पड़ता है। और कर्मचारी भी अब नहीं, अटर्नी रख करके काम कराया जाता है। पहले गायघाट में 3 कर्मचारी हुआ करते थे,
आज 23 पंचायत में 23 कर्मचारी है, फिर भी अटर्नी के मार्फत जो काम होता है, पैसा का जो घालमेल होता है उसको समाप्त करेंगे और सभी पदाधिकारी के साथ बैठक करके, आम पब्लिक के साथ बैठक करके कोशिश करेंगे कि पंचायत स्तरीय जनता दरबार लगा करके पंचायत की समस्या पंचायत में समाधान करें। चलिए श्रीमान सीताराम शाह जी, आपने जिस तरह से गायघाट विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी लड़ाई छेड़ी है या जनता अधिकारियों की आवाज उठाई है, वह सचमुच में सराहनीय है। आपके प्रतिद्वंदिता को निष्ठा से हमें यह विश्वास होता है कि आपके नेतृत्व में हमारे क्षेत्र के एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा। हम आपके साहसी और समर्पित कार्य को सराहा करते हैं और आपके मिशन में हम हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा भी एक मिशन होता है कि भ्रष्टाचार की आवाज उठाना। और यह आशा करते हैं कि इस जोश और ऊर्जा के साथ आगे भी अपने क्षेत्र में समाज की सेवा में आपका जो रुख है वो काफी सराहनीय है। दर्शकों का यह हमारा इंटरव्यू श्रीमान सीताराम शाह जी के साथ हुआ है। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम शाह जी, आप अपने मूल्य समय हमारे साथ फोन कॉलिंग के माध्यम से दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद और सब तमाम दर्शक को धन्यवाद।